आज कपाट खुल गए हैं और देश के लाखों श्रद्धालुओं का इंतजार इसके साथ खत्म हो गया है। शुक्रवार सुबह 6:26 पर शुभ मुहूर्त में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस मौके पर नजर आई। रिपोर्ट। खुल गए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खुले कपाट। भोले के जयकारों से गूंजा केदारनाथ धाम। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। शुक्रवार सुबह 6:26 पर शुभ मुहूर्त में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। इस दौरान कड़कड़ाती ठंड में बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। सुबह 6:26 पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। करीब 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस मौके पर मौजूद रहे। इससे पहले मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया था और अब 6 महीने तक बाबा के दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। वहीं बाबा केदार की उत्सव डोली को भोग लगाया गया और इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर और बीकेटीसी के सदस्य भी मौजूद रहे। आपको बता दें, गुरुवार को बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली धाम पहुंची थी। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ डोली को मंदिर के पास ही विराजमान कर अन्य परंपराओं को पूरा किया गया। शुक्रवार तड़के मुख्य पुजारी केदारनाथ लिंग द्वारा बाबा केदार की उत्सव डोली को भोग लगाया गया और इसके बाद अन्य पूजाएं संपन्न की गई और फिर डोली को सजाया गया। सारी परंपराओं का निर्वहन हो जाने के बाद केदारनाथ रावल भीमाशंकर लिंग, वेद पाठियों, पुजारियों, हकूकधारियों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सुबह 6:26 पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। और डोली ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया। इसके बाद पुजारियों और वेद पाठियों ने गर्भगृह की साफ सफाई कर भोग लगाया और फिर मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग और सीएम पुष्कर सिंह धामी के अलावा बीकेटीसी के सदस्य भी मौजूद रहे। सुबह जब बाबा के धाम के कपाट खोले गए तो भक्तों के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। बाबा की पंचमुखी मूर्ति केदारनाथ मंदिर में विराजमान की गई। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान केदारनाथ के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए गए। वहीं मंदिर में सर्वप्रथम पीएम मोदी के नाम से पूजा अर्चना की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी आराध्य की विधि विधान के साथ पूजा कर बाबा का आशीर्वाद दिया। पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर खुशी भी जताई। आज विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट खुलने के शुभ अवसर पर केदारनाथ धाम में प्रभु केदारेश्वर का रुद्राभिषेक एवं दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री के अलावा कई गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे। साथ ही भक्त भी काफी खुश नजर आए। कोरोना काल के बाद इस बार भक्त बिना किसी रोक टोक के 6 महीने तक बाबा के दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। चारधाम यात्रा का विशेष महत्व रहता है और इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा करने के लिए आ रहे हैं। 2 साल बाद श्रद्धालुओं को मौका मिल रहा है कि वो चारधाम यात्रा सही तरीके से कर पाए, क्योंकि इससे पहले कोविड को लेकर प्रतिबंध रखे थे। उससे पहले सरकार की तरफ से कई निर्देश जारी किए गए थे और बड़ी बात ये थी कि पहले ये जरूरी किया गया था कि या तो आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर आए। उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़े, लेकिन इस बार कोविड-19 टेस्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की एक संख्या हर दिन के लिहाज से निर्धारित कर दी है। प्रतिदिन केवल 15,000 श्रद्धालु बाबा बद्रीनाथ के दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा भी जानकारी आपको ये दे दें अलग अलग धामों को लेकर कि केदारनाथ धाम के लिए दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो 12,000 प्रतिदिन निर्धारित की गई है। तो वहीं गंगोत्री धाम के लिए हर दिन केवल 7,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे।
यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए 4000 श्रद्धालुओं को हर दिन के लिहाज से अनुमति दी गई है। तो ये खास परिवर्तन इस बार किया गया है। श्रद्धालुओं को आगमन से पहले राज्य के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। ये एक अनिवार्यता इस बार रखी गई है केवल, और इस बार कोविड-19 टेस्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच को अनिवार्य नहीं किया गया। इसका बड़ा असर है। और पहले इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार की तरफ से किसी तरह की बाध्यता इसको लेकर हो सकती है कि हो सकता है कि श्रद्धालुओं से कहा जाए कि कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आइए या फिर अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाइए, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। और इसका सीधा असर चारधाम यात्रा पर यह पड़ा कि लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की तरफ से रजिस्ट्रेशन किया गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इस बार की जो चारधाम यात्रा होगी उसमें श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो रिकॉर्ड तोड़ होगी। अगर हम बात कर रहे हैं सरकार की तरफ से क्या कुछ किया गया, तो उसमें कई खास प्रबंध सरकार की तरफ से किए गए हैं। सबसे बड़ा और खास प्रबंध ये किया गया है कि चारधाम यात्रा आसान नहीं है, सरल नहीं है। ऐसे में बहुत से यात्री ऐसे हैं, बहुत से श्रद्धालु ऐसे हैं जो बीमार हो सकते हैं, और इसीलिए सरकार की तरफ से मेडिकल टीमों को पहले से ही चारधाम यात्रा के लिए तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं की सेवा में मेडिकल टीमें मौजूद रहेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर हुसैन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नासिर, चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से खूब तैयारियां की गई है। धरातल पर कितना इन तैयारियों का असर नजर आता है और कितना उत्साह श्रद्धालुओं में देख पा रहे हैं? देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर के पहले से ही प्रशासन और सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही थी। लगभग 1 महीने से पहले ही तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया था। 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होनी थी। 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और उसके बाद आज 6 मई यानी आज सुबह 6:26 पर बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए। पूरे पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ एक कपाट खोले गए हैं। इस वक्त उस वक्त करीब 10,000 जो श्रद्धालु हैं वो उसके साक्षी बने हैं और खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे और उन्होंने पूजा अर्चना की। साथ ही साथ जो पर्यटन मंत्री हैं, धर्मस्थ संसद मंत्री हैं सतपाल महाराज, वो मौजूद रहे और तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ साथ तमाम राजनेता वहां पर मौजूद रहे। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महारा, वो भी उस वक्त वहां पर मौजूद रहे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बड़े उत्साह के साथ लोगों में, श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला और तमाम लोगों ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उस घड़ी, जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आज आई है। क्योंकि पिछले 2 सालों से जिस तरीके से कोरोना काल के कारण जो चारधाम यात्रा है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाई थी और लोग दर्शन नहीं कर पा रहे थे, उनका ये सपना पूरा हुआ है। और आज सुबह जब 6:26 पर कपाट खोले गए तो उस वक्त ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरीके से केदारनाथ पहुंचे और जो ये पल है इसके साक्षी और गवाह बन सके। पूरे मंदिर प्रांगण को पूरी तरीके से सजाया गया है। करीब 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। साथ ही साथ जो सेना का मराठा बैंड है उस बैंड से वहां पर कहीं ना कहीं धुन बजाई गई और एक कपाट के खोलने के दौरान जिस तरीके से स्वागत किया जाता है वो सब देखने को मिला। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो लंबे समय से जो लोग इंतजार कर रहे थे उस पल को देखकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया। जी, तो केदारनाथ धाम के कपाट खुले, भव्य ये पूरा कार्यक्रम रहा, लेकिन सरकार की तरफ से देखिए इस बार कोविड को लेकर भले ही कोई बाध्यता नहीं है, ना नेगेटिव रिपोर्ट लानी है और ना कि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना है, लेकिन ये जो श्रद्धालुओं की संख्या को अलग अलग धाम को लेकर निर्धारित किया गया है, इसका कितना असर होगा इस यात्रा पर? देखिए, जो यात्री हैं उनसे पहले ही कह दिया गया है कि जिसको भी चारधाम यात्रा के लिए आना है वो पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। जी, बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। लगभग 2 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन अलग अलग धामों के लिए लोगों ने किए। क्योंकि जो सरकार है, पर्यटन विभाग है और जो धर्म संस्कृति विभाग है वो नहीं चाहता है कि किसी तरीके से जो दिक्कत पहले हुई है यानी भीड़ बढ़े और भीड़ बढ़ने के कारण दिक्कत वहाँ श्रद्धालुओं को हो, इसलिए शेड्यूल तैयार किया गया है। उसमें एक सीमित संख्या रखी गई है कि पर डे कितने जो यात्री हैं वो किस धाम में दर्शन कर सकेंगे, उसके लिए व्यवस्था दी गई है।
हालांकि इससे थोड़ी परेशानी जरूर होगी जिन लोगों को ने अपना शेड्यूल पहले से बना रखा है कि वो उस दिन जाएंगे और उनको अपना शेड्यूल सरकार और प्रशासन और जो चारधाम मंदिर समिति है उसके हिसाब से तय करना होगा। उनको जो समय दिया जाएगा उस समय उनको आना होगा। तो थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं व्यवस्था बनेगी और जो भीड़ के कारण और जो जाम लगता है उसके कारण जो परेशानी श्रद्धालुओं को होती है उससे बच सकेंगे, क्योंकि एक सीमित संख्या में जाएंगे तो जाहिर तौर पर उसकी व्यवस्था सरकार कर पाएगी। सरकार और प्रशासन को भी किस तरह की दिक्कत ना होगी, ना तो सुरक्षा के लिहाज से, ना स्वास्थ्य के लिहाज से और ना और जो इंतजाम है उनके लिहाज से उनको परेशानी होगी। जी, तो सुरक्षा के लिहाज से प्रबंध किए गए हैं, खास प्रबंध हम देख पा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है ये यात्रा नासिर, और धार्मिक पर्यटन माना जाता है कि आर्थिकी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अब इस बार लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने से क्या कोरोना काल की मंदी से उबरने का मौका मिलेगा पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को? बिल्कुल, लंबे समय से लोग इंतजार इसी बात का कर रहे थे, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से तमाम लोगों को नुकसान हुआ, चाहे वो स्थानीय लोग हों, दुकानदार हों, होटल व्यवसायी हों, टैक्सी व्यवसायी हों, जो भी लोग डंडी कंडी वाले हों, जो भी लोग चारधाम यात्रा से जुड़े हुए थे, पिछले 2 सालों से उनका कारोबार पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ था। अब जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर उनका कारोबार खुलेगा और उनका जो नुकसान पिछले 2 सालों में हुआ है वो पूरा हो सकेगा। बहुत सारी तैयारियां प्रशासन ने भी की है, जो स्थानीय लोग हैं वो भी करके बैठे हुए हैं, ताकि जो श्रद्धालु आएंगे, पर्यटक आएंगे, उनके जो कारोबार है उनका जो कारोबार है वो अच्छे से चलेगा। और इस वजह से तमाम लोग इंतजार कर रहे थे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2 लाख की संख्या में इस बार श्रद्धालु आने हैं, तो ऐसे में जो पिछली मंदी के दौर में जो नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं पूरा हो पाएगा। बिल्कुल, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो चारधाम की यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस बार आ रहे हैं। बड़ा फायदा पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारियों को मिल सकता है, क्योंकि इस बार कोरोना की पाबंदियां लगी है, ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।